चालक एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर की हसीन वादियों में और हम यहां पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो हमारे साथ में मौजूद है जावेद भाई, श्रीनगर के निवासी हैं और नेशनल ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और बाबा कामले जी हैं और हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सोनी जी, जो भारतीय प्राइवेट टैक्सी यूनियन के श्रीनगर के प्रभारी हैं। तो और भी हमारे साथ में बाबा कामले जी महाराष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सूरज नायक जी राजस्थान से ड्राइवर कल्याण संघ के आए हुए हैं, और सोनू जी हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जावेद भाई ये बताइए, ये यहाँ पे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आने का मकसद क्या था? यहाँ पे आप लोगों ने क्या मीटिंग की, क्या हुआ था यहाँ पे, बताइए जरा। जी आशु जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा ये जो ट्रांसपोर्ट की बात की, और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हमने एक प्रण लिया था बाबा कामले जी के कोने से कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक ट्रांसपोर्टर यानी चालक मालक को जोड़ेंगे, और आज उसी की एक कड़ी का ये पहला हिस्सा जो शुरुआत हुई है कश्मीर की इन हसीन वादियों से। हमने आज ये मेगा मीट, ये जो एक हिस्टोरिकल मीट हुई है जो आज तक कभी नहीं हुई थी, आज पहली दफ़ा कश्मीर के इतिहास में, कश्मीर के हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि पूरे भारतवर्ष से जितने भी ट्रांसपोर्टर थे उन्होंने आज इस मीटिंग में और इस मेगा मीट में हिस्सा लिया। यहाँ पे जो मीटअप हुआ, आपका मेगा मीटअप हुआ है, यहाँ पे श्रीनगर जी जो प्रशासन है वहाँ से कौन कौन लोग आए हुए थे? प्रशासन की बात करें तो हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी के जो हमारे एडवाइज़र है ट्रांसपोर्ट के, श्री भटनागर जी थे, और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी जो प्रसन्ना जी है वो थे, हमारे RTO साहब थे, हमारे असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, और हमारे आरा यानी कि हमारी फ़ौज से भी कुछ ऊंचे पद के अधिकारी भी थे, और प्रशासन से बहुत सारे जो ऑफिसर थे यहाँ पे मौजूद थे। आपके जो मुद्दे थे, जो यहाँ की समस्याएं थी, ऑटो टैक्सी चाहे मिनी बस हो चाहे बड़ी बस हो, जो भी ट्रांसपोर्टर हैं उनकी जो समस्याएं थी वो आपने उनको बताई। उसमें से कुछ जो समस्याएं थी वो हमें आप बताने की कोशिश करें। हाँ जी, जो हमारे जो मेन मसले हैं यहाँ पे, देखिए हम पिछले 30 सालों से यहाँ पे बहुत बेकारी और जो हालात थे उनसे बड़े जूझ रहे हैं। खासकर मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करूँगा, यहाँ पे हड़तालें हुआ करती थी या पत्थरबाजी होती थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हिट होता था वो ट्रांसपोर्ट का तबका ही होता था। तो इस बारे में हमने बहुत सारी याचिकाएं अभी तक दायर की है। हमारे आदरणीय जी सोनी जी की वसातत से, इनकी कोशिशों से हम दिल्ली तक गए। हमारे बाबा कामले जी हैं, हमारे सूरज जी है, और जितनी भी सारी टीम है जो पूरी इंडिया से बिलोंग करती है, उनके साथ गए। हमने अपनी समस्याओं का जो पत्र है वो उन तक पहुँचा है। लेकिन जो अभी के मेन जो हमारे हैं, हमारा री रजिस्ट्रेशन जो है, जो जितनी भी हम बाहर से गाड़ियां मंगवाते हैं उनकी री रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ कश्मीर की बात करूंगा मैं स्पेशली, यहाँ पे रोक दी गई है। अच्छा, उनकी तरफ से जो यहाँ पे आए थे, जो भी आपने नाम बताए, उनकी तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया कि जो आपकी समस्याएं उन पर वो काम करेंगे और इन समस्याओं को कितनी जल्द से जल्द वो निपटाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, आश्वासन की बात करें तो हमें पिछले 30 सालों से आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन अब वो आश्वासन तब मानेंगे जब हमारे काम होंगे। आश्वासन तो हमें मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस अब की बार हमारे साथ कोई मजाक न हो। ये जो हमने मांगे रखी है, हमने उनको मेमोरेंडम भी पेश किया, क्योंकि बहुत कम समय था उनके पास, तो जितनी सारी समस्या हम बोल सकते थे बोल दिया। बाकी जो रहा था हमने वो उनको अपने ये ना डिमांड जो थी, जो हमारा था वो उनको हमने दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखने को मिली है, पहले आप अकेले जाते थे और अपनी समस्याओं को बताते थे, लेकिन इस बार ये जो मेगा मीट हुआ, यहाँ पे आपने देश के तमाम राज्यों से जो भी यूनियन के अध्यक्ष थे उनको बुलाया, और उनके माध्यम से थोड़ा सा जो आपको हौसला और बढ़ा आपका, और इनकी सपोर्ट आपके साथ रही, तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। या ज़रूर, मैं ये मानता हूँ कि ये एकता में ताकत है। ये एकता जो हमने आज यहाँ पे दिखाई, इससे अब सरकार को भी पता चलेगा कि अभी कश्मीर का जो ट्रांसपोर्टर है वो अकेला नहीं है, पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टर उनके साथ है। और मुझे यकीन है कि अब की बार आप लोग जितने भी यहाँ पे बाहर के ट्रांसपोर्टर आए हैं, या जितने भी पद अधिकारी आए हैं, जैसे हमारे भारतीय मजदूर संघ के दिग्गज नेता यहाँ पे है, रवि जी आए हैं, और दूसरे बहुत सारे साथी हैं, जैसे बिहार से कोई है, कोई आसाम से है,
कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, अपने मुंबई से है या पुणे से है। और यकीन है कि अब की बार हम जितना एकजुट हो जाएंगे उतने मसले, उतने जल्दी हमारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई। अब मैं बाबा कामले जी से कुछ दो बातें पूछना चाहूँगा। तो हमारे साथ मौजूद है बाबा कामले जी, महाराष्ट्र से ऑटो टैक्सी बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से आपने राष्ट्रीय एक फेडरेशन बनाया है, जिसमें आपने देश के तमाम राज्यों के जो भी यूनियन ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, आपने जो एक ऐसा काम था जो आज तक किसी ने नहीं करवाया था, जिसे हम रैपिडो बाइक टैक्सी बोलते हैं, वो आपने वहाँ पे बंद करवाई। वहाँ पे बंद होने के बाद तुरंत हमारे ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री जो दिल्ली के प्रदेश टैक्सी यूनियन के महामंत्री हैं, उन्होंने भी दिल्ली के अंदर एक्शन लिया और इसको दिल्ली में बंद कराया। तो अब आने वाले समय में जैसे यहाँ की जो समस्याएं अभी आपने सुनी और देखी और इस मीटअप में आप शामिल रहे, तो आगे चलकर अगर ये जो आश्वासन जावेद भाई को मिला है, अगर ये पूरा नहीं होता है तो इसके ऊपर आप क्या कदम उठाएंगे, जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं? आज हम कश्मीर में आए हुए हैं। ये कश्मीर है, ये स्वर्ग है भारत भूमि का। तो इस स्वर्ग में आने का सौभाग्य हमें मिला जावेद भाई की वजह से। जावेद भाई हमारे कश्मीर के लीडर है और साथ ही साथ में वो देश के भी नेता है। देश में जो अभी ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन बना है उसके राष्ट्रीय संयोजक है। तो हमारा एक सपना था जो हमारे पूना की मीटिंग में तय हुआ था कि हम चलो कश्मीर से शुरू करते हैं और कन्याकुमारी तक देश के सारे ड्राइवरों को जोड़ने का, ड्राइवरों को एक करने का सपना था। जो बात वहाँ से चली थी वो आज जावेद भाई के नेतृत्व में कश्मीर में आके पूरी हो चुके हैं। आज यहाँ कश्मीर में देश के सारे संगठन एक हो चुके हैं। देश के ड्राइवरों के हित में बात कर ले, टैक्सी चालकों के हित में बात कर ले, ऑटो वालों के हित में बात कर ले। तो देखिए, देश में से इधर जो कश्मीर की समस्या है ये अलग है। ये लोग तो काफ़ी सालों से दबे कुचले हुए लोग हैं, इनके ऊपर जाति हो रही है। तो ये जो भी यहाँ हो रहा है, तो हम देश भर के सारे संगठन समर्थन देने के लिए आए हैं कि आप हमारे भाई हो, हम आपको गले लगा के चलेंगे और देश भर में से सारे लोग जम्मू कश्मीर के समस्या खत्म करने में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कामले जी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज हैं, उनमें से 2-3 मुख्य ऐसे हैं। जैसे परमिट को लेकर, जैसे नॉर्थ जो कश्मीर है वो साउथ कश्मीर में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, इनके ऊपर जो ग्रीन टैक्स लगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। और तीसरा, इनके ऊपर जो परमिट रिन्यूअल से लेके इश्यूज है वो सारे इन्होंने LG जो भी साहब यहाँ पे आए थे उनको बताए हैं। तो हम सोनी जी से जानने की कोशिश करेंगे। सोनी जी, आपने एक माला के अंदर इतने सारे मोती पिरो दिए हैं। अब ये मोती मिलके एक माला बन गई है, एक ताकत बन गई है। इस ताकत का इस्तेमाल आप किस प्रकार से करेंगे? देखो, बात ये आ रही है, ये तो होना था। ये हमारा आज से नहीं सपना, ये हमारा क्या नाम है 20-25 साल पुराना सपना था। हम पूरे भारतवर्ष के अंदर हम एकजुट करें। क्योंकि मैं एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है ये भारत के अंदर सबसे बड़ा उद्योग कहलाया जाता है। इसके अंदर करोड़ों अरबों लोग काम कर रहे हैं, इनकी फैमिली से लेके बच्चे तक है। आप रेलवे के अंदर 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 4 किस्म के ट्रांसपोर्ट हैं भारत के अंदर। एक पानी वाला हो गया, एक हवाई जहाज हो गया, एक रेलवे हो गया, एक रोड ट्रांसपोर्ट। और रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कहलाया जाता है। हम हमेशा ये कह रहे थे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, भाई इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुझे जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की और 4-5 स्टेटें का जो मुझे प्रभारी बनाया गया, प्रभारी के नाते से मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है, मेरा लक्ष्य क्या था। जावेद साहब से मेरा पुराना संबंध है, 10-12 साल हो गए लगभग, इतना है। ये मेरे साथ टच में रहते थे। हम कश्मीर के लोगों के लिए भारतीय मजदूर संघ की तरफ से इनके लिए हम काम करें। अब जो मुसीबतें आ रही हैं, आपने देखा जब भारत के अंदर 370 खत्म हो गई, पूरे देश ने स्वागत करा, इनके लोगों ने भी स्वागत करा। फिर एक झंडा एक कानून होना चाहिए। ये कौन से कानून के अंदर है जो 6-6 महीने की फिटनेस दे रहे हो, ये तो बताए यहाँ का प्रशासन। और फिर उसके बाद तुम डग्गे वो क्या नाम है लूट मची पड़ी है यहाँ पे। लाओ जी क्या नाम है 8,000 रुपए दे दो ग्रीन टैक्स के नाम से, 14,000 दो बसों के। ये लूट किशोर नहीं चलती ज्यादा दिन, इसको वापस लेना पड़ेगा। और जब तक हम लोग नहीं चुप करके बैठेंगे, ये ग्रीन टैक्स का मामला हो गया, चाहे वो फिटनेस 6 महीने की, उसको साल की करी जाए। एक झंडा एक देश,
एक कानून एक देश चलेगा। ये नहीं है, ये डग्गेमारी लूटमारी नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सोनी जी। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जैसे अभी हमारा यहाँ पे मेगा मीटअप हुआ है, इसमें काफ़ी सारी जो समस्याएं थी वो आपने इससे वो बताए और उनके ऊपर आपको आश्वासन भी दिया गया कि ये बहुत जल्दी हम निपटा लेंगे और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको राहत देंगे। तो आपको क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी ये जो है इश्यूज है इनको सॉल्व कर दिया जाएगा? आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पे बाहर से जो टीम आए हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, राजेंद्र सोनी जी और बाबा कामले जी, और अपने दिल से मैं शुक्रिया अपने जो हमारे प्रेसिडेंट है शेख जावेद उनसे भी और हमारे चेयरमैन है मोहम्मद शफी उनसे भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे सारे बड़े इवेंट करवाए। आज जो हमारा मेगा मीट से 5 दिन का चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि जो हमारे आज तो खास मेहमान जो चीफ गेस्ट थे भटनागर साहब और जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रशांत साहब, उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे जितने भी मसले हैं वो मसाइल जो है ट्रांसपोर्ट के हित में वो जल्दी जल्दी वो जो है उनका क्या है उसका सॉल्यूशन निकाले और हम ट्रांसपोर्ट के हित में काम करेंगे। और आने वाले टाइम में जो भी होगा मसला मसाइल वो तो उनके ही में हम काम करने वाले हैं। यहाँ पे तमाम हमारे और भी यूनियन लीडर आए हुए हैं, तमाम राज्यों से, देश के कोने कोने से आए हुए हैं। इनके सपोर्ट से आपको ताकत मिलेगी? सर तो ये बड़ी खुशी है, ये तो हम इनके साथ जुड़े हैं, हम तो शुक्रगुजार है जो भारतीय मजदूर संघ महासंघ जो है उनसे हम जुड़े हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय में जैसे आपने इतने राज्यों से इतने लीडरों को जोड़ा, क्या आने वाले समय में जो आपने नया अपना एक फेडरेशन बनाया नेशनल लेवल का, जी, इसमें और भी लोगों को आप जोड़ना चाहेंगे? हम सभी लोगों से जितने भी देश भर के जितने भी यूनियन है उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो ये हमारे नेशनल ऑटो बस ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है जो जिनकी क़यादत में बाबा कामले और राजेंद्र सोनी जी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट शेख जावेद है, उनसे हमारी यही गुजारिश है हाथ जोड़ के वो आए इस बैनर के नीचे काम करे, जो भी उनका जो समस्या मसला होगा वो हम सुलझाएंगे आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पे मेंबर आए हुए हैं, क्या आप लोग चाहे वो दिल्ली की समस्या हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, बिहार की हो, पंजाब की हो, कहीं की भी समस्या हो, उसके लिए आप सभी लोग एकत्रित होकर काम करेंगे? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बताइए। उसी की यही कड़ी है कि हम कश्मीर से ये झंडा फहरा रहे हैं इस चीज का कि हम सब लोग इस में जुड़े हैं और जितने भी हमसे छूट गए हैं उनको हम जोड़ेंगे और चालक और मालक के हक में ये जो आज ये संगठन है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक काम करेगी। तो अर्ज है, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, क्या बात, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा सूरज नायक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर है, जम्मू है, वह बहुत संवेदनशील इलाका है। जब हम लोग राजस्थान से रवाना हुए तो हमारे जो परिवार वाले उन्होंने हमें रोका और बोला कि ना वहाँ मत जाएं आप, वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे हैं तब हमें मालूम हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भाई हैं हमारे जावेद जी हैं, यूनिस जी हैं, यहाँ के जो निवासी है, यहाँ पहुँचने के पश्चात इनका जो प्यार हमने देखा है, तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि बेझिझक निडर होकर आप यहाँ पहुँचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक मीडिया ने हवा बना रखा है, इसको बंद होना चाहिए मीडिया को। मैं तो कह रहा हूँ कि ये टीवी देखना छोड़ दो आप, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये कश्मीर के क्या हालात है। और रही बात इनकी समस्याओं की, तो जैसे ही हम राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान चालक कल्याण संघ की ओर से हम भारत सरकार को हम ज्ञापन देंगे कि हमारी समस्या चलो चलती रहेगी, लेकिन इनकी समस्या का समाधान पहले होना चाहिए। तो दोस्तों मैं छोटी सी यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे श्रीनगर में अभी मौजूद हूँ और मुझे आए यहाँ पे 3 दिन लगभग हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी जगह घूमा, देखा, यहाँ की सिक्योरिटी देखी, यहाँ का माहौल देखा, तो जम्मू कश्मीर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे डर लगे। तो मैं देश के तमाम जो पर्यटक हैं उनसे अपील करना चाहूँगा, आप जम्मू कश्मीर में आएँ, निडर होके आएँ। आपके साथ यहाँ कोई भी घटना घटने वाली नहीं है। और आप अगर श्रीनगर में आते हैं तो डल झील है बिल्कुल सामने, यूनिस जी का वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है, उसकी जानकारी का वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगा। आप वहाँ से टैक्सी लेके और
पूरा यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है पूरा आप घूम सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से घुमाएंगे। और हमारे साथ मौजूद है केडी गिल साहब, हम इनसे भी जानने को। गिल साहब, आप कुछ कहना चाहिए, बताइए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि सूरज जी, बाबा साहब कामले और हमारे जिनको मैं बड़े प्यार से पापा जी बोलता हूँ, श्रीमान राजेंद्र जी सोनी, और यहाँ कश्मीर में पहुंचे हैं जावेद जी, यूनिस जी। यहाँ पहुंच के हमें एक बात तो सीखने के लिए मिली है कि जो बात एक साथ रहने में है ना, वो अकेले अकेले बिखर के नहीं है। तो आज से नहीं, ये हमारा पिछले 2-4 महीने से, जब से पूना में हम सब लोग इकट्ठे हुए थे बाबा साहब कामले के बर्थडे पे, तभी से हम लोगों ने एक प्रण ले लिया था, एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि हमने ये जो कारवां चला है देश के प्रत्येक ड्राइवर के लिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अकेले नहीं, हमें सबका साथ लेके चलना है। और तभी से हम सब लोग रात दिन एक करते हुए आज इस पावन धरती पे, जो कश्मीर पूरे भारतवर्ष का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ पे इकट्ठे होके हमने इसको ये पहल शुरू कर दी है। और ये पहल अब कन्याकुमारी तक पहुंचे कि देश के प्रत्येक शहर, प्रत्येक गली के अंदर जो भी जहां भी ड्राइवर की समस्या है, उस समस्या को उठाते हुए देश के 29 राज्यों के अंदर हम ये ऐलान और ये सिस्टम लागू करवाएंगे गवर्नमेंट से। जैसा कि राजेंद्र सोनी जी ने कहा कि एक झंडा, एक देश, एक कानून। बिल्कुल नहीं रहेगा कि कश्मीर में अलग टैक्स हो, राजस्थान में अलग हो, पंजाब में अलग हो, हरियाणा में अलग हो। आने वाले समय में हम ये समान एक टैक्स जरूर करवा के रहेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो दिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो आज से ये मेगा मीट शुरू हुआ था, आज तीसरा दिन है। और जो हम ये कश्मीर से हमने जो ये भारत जैसे भारत जोड़ो यात्रा था, और जो हमने ये आज से उठाया, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक लास्ट हो जाएगा। जैसे हमने आज कश्मीर में किया है, अगले जो कार्यक्रम होगा वो सोनी साहब बताएगा कब होगा और कहाँ पे होगा। ये सारा ऐसा सारी 29 राज्यों में अभी तो क्या नाम है, ये शुरुआत हो चुकी है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने जितना हमारे को प्यार दिया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वहाँ की जो मजबूत यूनियनें थी, मजबूत जैसे जावेद साहब हो गए, सब्जी साहब हो गए, अनीस भाई साहब हो गए, आज जो इन्होंने पहल करी थी ना, देश भर की यूनियनों को बुला के यहाँ अभिनंदन स्वागत करा गया है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वागत तो बहुत अच्छा करा, सबने करा, दिल से प्यार भी दिया, जनता ने भी दिया है। मगर एक मैं कह देता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मैं सबको पूरा विश्वास के साथ कहता, अब आप अकेले नहीं हो, देश की सबसे बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन आपके साथ खड़ी है। बस, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ सफी जी मौजूद है। हम पहले इनका परिचय लेंगे और परिचय लेने के बाद इनसे हम पूछेंगे आज जो तमाम राज्य के जो यूनियन लीडर यहाँ पे मौजूद हुए हैं, ये मेगा मीटअप हुआ है। यहाँ से जो जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो आपकी जो समस्याएं थी उनको लेकर आपने उनको अवगत कराया। अब ये जो लोग यहाँ पे आपके सपोर्ट में आए हुए थे, आगे भी इसी प्रकार से ये आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जैसा भी इनसे हमने पूछा था, इन्होंने ऐसा कहा है। तो देश की तमाम ट्रांसपोर्टरों से, प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हर वक्त ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ आगे पहुँचाई है। साथ साथ जो आज हमारा जो ये मेगा मीट 6 दिन का यहाँ पे कश्मीर में मनाया है, इसमें हमने हर डिस्ट्रिक्ट से और आगे आ जाए थोड़ा। आज सेंटर में जो हमने SKICC में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, ये मेहनत है हमारे भारतीय टैक्सी मैक्सी एंड बस फेडरेशन और BMS भारतीय मजदूर संघ की, उनकी काविशों की वजह से आज कश्मीर में ये इतना बड़ा इवेंट हुआ। जो कश्मीर के ट्रांसपोर्टर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आए थे, उन्होंने अपना योगदान दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। हमें ये एक मैसेज देनी थी पूरी इंडिया में कि हम लोग एक है और एक मिलकर काम करेंगे इस मजदूर संघ के लिए और अपने वेलफेयर के लिए, जो अपने ट्रांसपोर्ट जो बाकी के बाहर है। तो आप पूरा देश इसके साथ जुड़ा है और हम भी आज जुड़ चुके हैं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नारा लगाओ, ग्रीन टैक्स को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, टैक्स को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, फिटनेस के आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो, टैक्स को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। ठीक है, ठीक है।
तो हमारे साथ मौजूद हैं आनंद तांबे जी। पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद में शॉर्टकट में आप कुछ चीजें आप जो कहना चाहते हैं कहिए। यस सर, यस। नमस्ते, मैं आनंद तांबे, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। आज हमें दुनिया का जो जन्नत कहते हैं, जन्नत, इस कश्मीर में आज हमको आने का मौका मिला। हमारे राष्ट्रीय नेता बाबा कामले साहब, हमारे कश्मीर के नेता और राष्ट्रीय संयोजक जावेद साहब, यूनुस साहब, सोनी साहब, ये तो हमारे बड़े बड़े गाइडेंस है। शफी चेयरमैन साहब, इनकी सबको हमें प्यार मिला, हमको सब ये जन्नत दिखाई। इसके लिए मैं पहला उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। और इनकी जो समस्याएं हैं, इनके समस्याओं के पीछे हमारा पूरा महाराष्ट्र खड़ा रहेगा, ये मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ। बहुत सारी समस्याएं मैंने सुनी जावेद साहब। इधर अपना बिजनेस 4 ही महीना चलता है, ग्रीन टैक्स बहुत सारा है, परमिट का फीस डबल टिबल है। हमसे सोनी साहब ने जो बताया, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये बात सही है। ये बात अपन कामरे साहब, अपन गडकरी साहब से परसों मिलने वाले हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है शरद पवार साहब, उन्होंने हमारा अपना सबके लिए मीटिंग फिक्स किया है दिल्ली में। तो ये सब मसले आप अपने लेटर पे लेंगे तो अपन उसका मसला सॉल्व कैसा होगा अगले 4-6 महीने में, 1 साल में, वो अपन कोशिश करेंगे। और हमको आपने जो प्यार दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तांबे जी आपका। और दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी नई नई पॉलिसी आ रही है या जो भी समस्या है, उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।